FBR का हदफ है 9,200 अरब रुपए का। इस साल माली साल का हदफ तो पूरा होता नजर नहीं आ रहा, तो सबसे पहले ये बताएं कि ये गैप किस ये जो इंक्रीज किया है, डू यू थिंक एक ये रियलिस्टिक है? क्योंकि शायद पहले तो ये भी बात हो रही थी 10,000 अरब रुपए टैक्स कलेक्शन टारगेट की बात हो रही थी, लेकिन फिर 9,200 अरब रुपए पे हम आ गए हैं। तो डू यू थिंक कि ये IMF समझता है कि ये रियलिस्टिक, क्योंकि IMF की तो एक एम्फोसिस होता है ना कि आप रेवेन्यू मैक्सिमम अपना जनरेट करें। देखिए, मैंने कभी भी, हमने रिपोर्ट ने एटलीस्ट किया था कि 10,000 अरब की बात हो रही, कि हुकूमत 9,200 अरब का जो हदफ दे रही थी FBR को, FBR ने ये भी वसूल नहीं, उसने अपने खुशी से किया, उसको एक्सेप्ट किया। वो 8,600 अरब की बात कर रहे हैं FBR वाले। अच्छा, ये हमने रिपोर्ट भी किया था। FBR 8600 अरब कह रहा है, गवर्नमेंट 9,200 अरब कह रही है। आपने कहा कि इस साल का हदफ 7,640 अरब का हदफ था। हम पहले ही बता चुके हैं कि 430 अरब रुपए का शॉर्टफॉल आया। अब जो इन्होंने रिवाइज नंबर किया वो 7,200 अरब रुपए का ऑफिशियली इन्होंने टारगेट रिवाइज कर दिया, लेकिन मैं इस रिवाइज नंबर को नहीं मानूंगा। 30 जून को जब मैं रिपोर्ट करूंगा तो 7,640 अरब रुपए के ऊपर करूंगा। अच्छा, ये उस्तादी कर रहे हैं कि फिर वो शॉर्टफॉल नजर ना आए, वो कह जी कि रिवाइज टारगेट कर दिए तो 7,200 हमने वो अचीव कर लिए है। अभी भी ये 7,200 भी नहीं होगा कामरान, ये भी मेरे बात ध्यान में रखिएगा। ये 7,200 रियल क्वेश्चन मार्क, इसके एवरेज रुपए की कदर जितनी कम हुई, उसके अलावा जो एवरेज आपकी इन्फ्लेशन रेट है 29%, और उसके बावजूद मिनी बजट आया, आपने वो मेजर्स लिए और फिर भी आप अचीव ना कर सके, तो सीरियस क्वेश्चन। 2-4 लोग तो फारिग होने चाहिए थे ना, वो अभी तक हुए नहीं है। और मेरे अब जराये के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर साहब 2 दफा अपनी नाराजगी का इजहार कर चुके हैं चेयरमैन FBR के ऊपर। पिछले 10 दिनों में एक दफा तो पब्लिकली किया, और दूसरी दफा उन्होंने क्लोज डोर एक मीटिंग थी एक टोबैको कंपनी के साथ, उसके अंदर उन्होंने नाराजगी का इजहार किया। अब आए नंबर के ऊपर। हाँ। अच्छा, ये जो 9,200 अरब का हदफ है, इसमें जो हुकूमत की कैलकुलेशन है कि 25% नॉमिनल इनको ग्रोथ मिल जाएगी। इन्फ्लेशन अगले साल एवरेज 21% है, GDP ग्रोथ रेट कोई 3.5% है, तो यहां से इनको हुकूमत के बकौल कोई इनको तकरीबन 1,800 अरब रुपए का यहाँ पे बेनिफिट होगा। इन्होंने जी बाकी, अच्छा, नए टैक्स से सिर्फ 200 अरब के हमने टैक्स लगाए, ये इनका दावा है। अच्छा, मैं फिर नहीं मानता, ठीक है, क्योंकि टैक्सेस ज्यादा लगे हैं। अब पहले तो जो हुकूमत का दावा है, जो चेयरमैन FBR ने हमें आज ब्रीफिंग दी है, उन्होंने कहा जी कि ग्रॉस हमने जो नए टैक्सेस प्रपोज किए वो 223 अरब रुपए के हैं, जिसमें उन्होंने कहा जी कस्टम ड्यूटी के हमने 12 अरब के मैयर्स लिए, लेकिन हमने 13 अरब रुपए की रिलीफ भी दी थी, यहाँ से उनके बकौल 1 अरब का हमें नुकसान हुआ है। फिर चेयरमैन FBR साहब फरमाते कि 185 अरब रुपए के उन्होंने टैक्स प्रपोज किए इनकम टैक्स के, जिसमें 10 अरब रुपए की उन्होंने कहा जी हमने रिलीफ दी है। नेट इंपैक्ट 172 अरब रुपए के नए टैक्सेस हैं। फेडरल एक्साइज ड्यूटी में 4 अरब रुपए के रेवेन्यू मेजर्स हैं, और सेल्स टैक्स के उन्होंने 22 अरब रुपए के नए टैक्स मेजर्स प्रपोज किए हैं। ये टोटल नंबर बनते 223 अरब। अब मैं क्यों कहता हूं कि जो टैक्स लगा है इससे ज्यादा लगा है। एक तो वैसे डार साहब ने भी कहा अपनी स्पीच में, 2 दफा उन्होंने कहा कि हमने कोई नया टैक्स नहीं लगाया, ये बात दुरुस्त नहीं है। बजट के अंदर 4 नए टैक्सेस हैं जो पहले नहीं थे इस माली साल में और अगले साल आ रहे हैं। 0.6% कैश विड्रॉल्स के ऊपर टैक्स लग गया है। बोनस शेयर जो कंपनीज देती हैं उसके ऊपर 10% टैक्स लग गया, ये नया टैक्स है। तीसरा टैक्स इन्होंने ये लगाया कि जो गैर मुल्की पाकिस्तान में काम करने गैर मुल्की वर्कर्स, उनके ऊपर जब वो वीजा लेने आएंगे उस स्टेज के ऊपर नया वीजा या उसके रिन्यूअल जो उनको वर्क परमिट मिलता है 2 लाख रुपया फी पर्सन उन्होंने टैक्स लगा दिया, ये भी नया टैक्स है। चौथा टैक्स जो मेरे ख्याल में बहुत बड़ा टैक्स मेजर है, इट मे रन इनटू बिलियंस, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ रुपीज। एक नया सेक्शन इंक्लूड किया गया है इनकम टैक्स का जो फाइनेंस बिल है, इसमें सेक्शन इसको है 99D। इसका टाइटल है एडिशनल टैक्स ऑन सर्टेन इनकम प्रॉफिट्स एंड गेन्स। अब ये जो नया टैक्स है इसका जो इम्पैक्ट है, मैंने एक्सप्लिसिटली चेयरमैन FBR से पूछा और 2-3 दफा पूछा कि इसका इम्पैक्ट क्या है। उन्होंने कहा जी कि ये वाला जो प्रपोजल है ये इनेबलिंग क्लॉज है, हुकूमत ने अपने पास इख्तियार ले लिया है कि वो ये टैक्स लगा सकते हैं, लेकिन लगाया नहीं है। बट इसकी जो वर्डिंग है वो तो ये हमें बताती है कि ये टैक्स लग गया है। अगर चेयरमैन कह रहे होंगे तो ठीक कह रहे होंगे। इसके मुताबिक वो हर कंपनी जिसमें उसके ऊपर ये एडिशनल टैक्स इंपोज होगा, मैं इंग्लिश में ये लिखा हुआ पढ़ देता हूं, एन एडिशनल टैक्स शैल बी इंपोज ऑन एवरी पर्सन हु हैज एनी इनकम, प्रॉफिट और गेन्स that have arisen to any person or class of persons due to any economic factor or factors that resulted in unexpected income, profits or gains, whether or not disclosed
इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब 2-3 चीजें इसके अंदर हैं कामरान। नंबर 1, इसमें ये टैक्स सिर्फ इस माली साल से नहीं लगा, यहां पर उन्होंने पावर ये ले लिया है कि आप पिछले 5 साल तक किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट को देख सकते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम 2023 2018 तक हुकूमत अभी भी पीछे जा सकती है। अब यहां पे टारगेट किन सेक्टर्स को कर रहे हैं? सबसे पहले इनका टारगेट होगा बैंकों का। अच्छा, इसका रेट क्या है? मोर इंपॉर्टेंटली वो जो एडिशनल उन्होंने विंडफॉल गेन हुआ होगा उनको इंटरनेशनल फैक्टर्स की वजह से, इकोनॉमिक फैक्टर्स की वजह से, उसका 50% टैक्स लगाइए और 50% अच्छा खासा इसमें ये अमाउंट होती है। सबसे पहला टारगेट यहाँ पे डार साहब का है कमर्शियल बैंक्स। आपको याद है कि वो जो उनके खिलाफ एक करेंसी मैनिपुलेशन की इंक्वायरी शुरू हुई थी वो आज तक मुकम्मल नहीं हो सकी। ठीक, तो बैंकों का इनका ख्याल है कि 35-40 अरब तो बड़े आराम से वहां से निकाल लेंगे। फिर आपकी ऑयल जो है वो ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज हैं, वो इसको टारगेट होगी। गैस कंपनीज इसको में टारगेट होंगी। बहुत सारी और ऐसी कंपनीज जिनके प्रॉफिट नॉर्मल से बहुत ज्यादा थे वो यहाँ पे ये टारगेट करने जा रहे हैं। तो इट्स अ बिग टैक्स मेजर। इसकी ये जो है डिटेल वो हुकूमत नहीं बता रही। बाकी इन्होंने कहाँ इंक्रीज किया वो नाज़रीन को बता देते हैं, क्योंकि जो असल बजट है ना काम। और एक और चीज आई थिंक वो जो तनख्वाहदार तबका है, जो सरकारी मुलाजमीन है, उनकी तनख्वाहों में तो इजाफा किया गया है और रीजनेबल इजाफा किया गया है। और उससे ये भी अंदाजा होता है कि ये कहीं ना कहीं इलेक्शन बजट है। जो एक चीज जो ज़ाहिर है कि सरकारी मुलाजमीन को तो इजाफा हुआ, लेकिन बाकी जो लोग हैं प्राइवेट सेक्टर में, जो इनकम टैक्स की स्लैब होती है उनका भी बड़ा इसमें इंटरेस्ट होता है। तो क्या उसमें भी कोई रद्दोबदल की गई है या जो एग्जिस्टिंग है उसी को मेंटेन किया है? मुझे अभी नजर नहीं आया, मैंने पूरा फाइनेंस बिल अभी गो थ्रू नहीं हुआ। जो हमें ब्रीफिंग दी गई है एफबीआर में उसमें इसका जिक्र नहीं है। तो ऑन द फेस ऑफ इट मेरा ख्याल उसमें कोई चेंज नहीं आया। वैसे मैं एक दफा भी प्रोग्राम के बाद बिल दोबारा क्योंकि इतनी बड़ी चीज़ वो इतना बड़ा बिल होता है, ये पड़ा हुआ है सामने, उसको एक पेज से गो थ्रू होंगे तो पता चलेगा। बट अपरेंटली अभी कोई इंक्रीज नहीं, मेरा नहीं ख्याल हुकूमत इस पोजीशन में इंक्रीज कर सके, क्योंकि बहुत ज्यादा रिलीफ भी इस बजट के अंदर दी गई है बहुत सारी जगहों के ऊपर। जो इन्होंने टैक्स बढ़ाए कामरान, एक तो इन्होंने जो मुख्तलिफ सप्लायर्स हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स और सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनके ऊपर अभी जो एग्जिस्टिंग जो विद होल्डिंग टैक्स के रेट्स थे उसको इन्होंने 1% से तमाम के लिए बढ़ा दिया है। जहां पे रेट 4 था 5 कर दिया, 6.5 था 7.5 कर दिया, 8 था उसको 9 कर दिया, 10 था उसको 11 कर दिया। जो इसकी तोजीह दी है चेयरमैन एफबीआर ने, उन्होंने कहा, और ये मेरे लिए बड़ी एक्सट्रेंज उनकी वजह उन्होंने बताई मुझे लगता है, जो उन्होंने ब्रीफिंग में कहा जी कि ये रेट्स इसलिए रिवाइज किए, बहुत पुराने रेट्स थे, अब इन्फ्लेशन हो गई है तो रेट्स रिवाइज हो जाने चाहिए। भाई साहब, ये जो रेट्स हैं ये परसेंटेजेस में, ये फिक्स रेट नहीं है कि महंगाई होगी 1000 को 1200 कर दो और 1200 को 1500 कर दो। ये 4% है तो 4% का मतलब 4% होता है ऑफ द वैल्यू। बहरहाल ये उनकी एक तोजीह है नाज़रीन, ये एक उन्होंने प्रपोजल लिया। जो दूसरा सुपर टैक्स है, इसमें काफी ज्यादा चेंजेस किए हैं। पहले जो इनकम लेवल था 15 करोड़ से लेके कोई 35 करोड़ रुपए तक का, उसके लिए रेट था 1 से 4%, और फिर जो 13 सेक्टर्स थे इकोनॉमी के उनके ऊपर 10% सुपर टैक्स था। अब इसका दायरा कार इन्होंने बहुत ज्यादा एक्सपेंड कर दिया है, और पहले जो रेट्स थे वो अपनी जगह पे मौजूद हैं। 35 करोड़ से 40 करोड़ की जिनकी सालाना इनकम है उसके लिए अब 6% सुपर टैक्स लगा दिया गया है। जिनकी इनकम जो 40 करोड़ से 50 करोड़ रुपए की है सालाना, उसके ऊपर 8%, और वो तमाम अफराद और कंपनियां जिनकी सालाना आमदन जो है वो 50 करोड़ रुपए से ज्यादा, उसके ऊपर 10% सुपर टैक्स आयद कर दिया गया है। यहाँ पे फिर वो तमाम सेक्टर्स रजिस्टर्ड लोग जो पहले टैक्स दे रहे थे उनके ऊपर ही डार साहब ने बोझ डालना मुनासिब समझा। आई डोंट नो इसकी क्या लॉजिक है। जो इसके साथ ही जो एक कंसेशनरी रिजीम है एसएमई का, उसके में भी कुछ इन्होंने चेंजेस किए हैं। उसके अंदर एक ये मेरा ख्याल थोड़ा सा इन्होंने रिलीफ दिया है यहाँ पे। बहरहाल जो कमर्शियल इंपोर्टर्स है उसमें एक इन्होंने उनका जो टैक्स रेट था 5.5%, उसको इन्होंने बढ़ा के 6% कर दिया। ये एक बड़ा मेजर है नाजरीन। पाकिस्तान में बेतहाशा इंपोर्ट्स होती है और यहाँ से एफपीआर को हुकूमत को अच्छा खासा जो रेवेन्यू है वो मिलेगा। कैश विड्रॉल की हमने बात कर ली। बोनस शेयर के ऊपर 10% इनकम टैक्स लगा दिया गया है। फॉरेन डोमेस्टिक वर्कर्स की भी हमने बात कर ली। जो रिटेलर्स हैं यहाँ पे अब देखिए, एक साइड पे इन्होंने हुकूमत ने फिर ताजरों को रिलीफ दी है। जो ताजर है उनको 2 तरह के मार्केट में काम कर, छोटे ताजर और बड़े ताजर। जो बड़ा ताजर है उसकी एक डेफिनेशन, उसके लिए एक कुछ क्राइटेरिया था, 4-5 उसके क्राइटेरिया है। उसमें एक जो क्राइटेरिया ये था कि उसकी दुकान का साइज क्या होगा। अगर उसकी दुकान का साइज 1000 स्क्वायर फीट का है, जनरल जो स्टोर है उसका अगर ज्वेलर है तो 300 स्क्वायर फीट का है, चूंकि फर्नीचर की शॉप बड़ी तो इसका 200 स्क्वायर फीट का। ये क्राइटेरिया ही खत्म कर दिया गया है। अब
अगर आपकी दुकान का साइज जो भी है, आपकी 5,000 स्क्वायर फीट की दुकान है, 10,000 स्क्वायर फीट की दुकान है, तो आपको टीयर 1 के तौर पर रजिस्टर होने की जरूरत नहीं है। हमेशा PMLN की ये मेहरबानी जारी रहती है। लेकिन वो सेक्टर, वो जो होलसेल और रिटेलर जो ऑलरेडी आपके जो फॉर्मल सेक्टर में आते हैं, जैसे मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं क्लोथिंग के, लेदर के, उनके ऊपर अगर आप ट्रांजैक्शंस करने जाते थे, वो इसलिए उनका रेट था 12% GST का। वो इसलिए था कि लोगों को इनकरेज किया जाए कि वो जो लोग रजिस्टर्ड FBR के साथ उनके पास शॉपिंग के लिए जाए, उनका रेट कम इसलिए किया गया ताकि डिफरेंस रहे। वो डार साहब ने 12% का रेट बढ़ाकर GST का अब 15% कर दिया। तो जब आप ये जो जितने भी शॉप आपकी क्लोथिंग ब्रांड्स हैं, लेदर की जो शॉप्स हैं, उनके ऊपर जब आप शॉपिंग के लिए जाएंगे, पहले 12% रेट था, अब आपको इन्होंने रेट जो कर दिया है वो 15%। कारण एक भैया, मैं बिफोर गोइंग टू द ब्रेक, क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर कोताही हुकूमत की, नलायकी हुकूमत की सजा उन लोगों को मिलेगी जो अपना तरीके से काम करते हैं। यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंटेशन वाला इशू भी नहीं है। जो क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल करते हैं और गैर मुल्की ट्रांजैक्शन होती है, नेटफ्लिक्स एक बड़ी कॉमन चीज है। जो एप्पल के यूजर्स हैं उन्होंने वो जो आपने ली हुई है, वहां पे एडिशनल उन्होंने वैल्यू उनको मिलती है स्टोरेज की, उसके ऊपर जो आप अदायगी करते हैं वो नॉमिनल चीज होती है। तो आप ट्विटर की पेमेंट्स की, तो नाज़रीन जो पहले फाइलर्स के लिए क्रेडिट कार्ड की ट्रांजैक्शंस के ऊपर 1% टैक्स था, उसको बढ़ाकर हमारे प्यारे वजीर खजाना इसहाक डार साहब ने 5% कर दिया है। और जो जिनका रेट पहले 2% था नॉन फाइलर्स के लिए, उनका 10% रेट कर दिया गया। कमेंट ये चंद एक जो चीज मुझे सिर्फ बताएं कि बहुत से लोगों का ये आपको पता है कि मोबाइल के ऊपर भी आपको पता है कि मैसिव टैक्सेशन है, और हमने देखा है कि जितने जो महंगे मोबाइल हैं, तो अब ये ट्रेंड लेटेस्ट ये चला है कि टैक्स इतना ज्यादा है कि लोग नॉन PTA जो फोन इस्तेमाल करते हैं, और उससे मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को रेवेन्यू को नुकसान हो रहा है। क्या इस हवाले से कोई फैसला लिया गया कि इस जो टैक्स को थोड़ा सा रैशनलाइज किया जाए, बजाय इसके कि लोग टैक्स दें ही ना, आप कम से कम ऐसा टैक्स कर देंगे, कम से कम लोग उसको फिर रजिस्टर करवा लें? नहीं, मेरे नॉलेज में तो नहीं है, अभी मैंने देखा नहीं है, क्योंकि इनका अगर आप ये देखें रिलीफ वाले मेजर्स में FED पे तो कोई रिलीफ नहीं है, फेडरल एक्साइज ड्यूटी के ऊपर देखना पड़ेगा। एटलीस्ट हमारी जो ब्रीफिंग हुई है, इवन एक और जो इंटरेस्ट का लोगों का ख्याल है, गाड़ियों की कीमतें तो वैसे ही आसमान से बातें करें, उस हवाले से कोई उस पर उल्टा हुआ है। जो इंपोर्टेड गाड़ियां हैं जिनकी वैल्यू देखिए, पहले इन्होंने जो सेकंड हैंड गाड़ियां थी उसकी एक वैल्यू उन्होंने फिक्स की थी इंपोर्ट प्राइस, ताकि वहां पे एक तो डिस्क्रिप्शन नहीं होती लोगों के पास। अगर $5,000 प्राइस है तो उसके ऊपर आप टैक्स रेट जो है वो आप असेस कर लेते हैं। वो जो ऊपर प्राइसिंग कैप और टैक्सेशन कैप लगाई थी वो आज खत्म कर दी गई है। अब 1300 सीसी से ऊपर जितनी भी गाड़ियां हैं उनके ऊपर जो टैक्स असेस होंगे वो फिक्स वैल्यू के ऊपर नहीं होंगे। तो इसका मतलब है कि जो टैक्स बर्डन है इंपोर्टेड गाड़ियों के ऊपर, चाहे सेकंड हैंड है, और है ही ये सेकंड हैंड, तो इसके ऊपर बढ़ गया है।